प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए लोगों के साथ की बातचीत। पीएम मोदी ने 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे, बोले भर्ती प्रक्रिया अब ज्यादा कारगर और समयबद्ध हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वार्षिक डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की अध्यक्षता की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 29 और 30 जनवरी को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। राहुल गांधी ने बारिश के बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ से शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। शिवसेना सांसद संजय राउत भी यात्रा में हुए शामिल। फारूक अब्दुल्ला ने की राहुल गांधी की शंकराचार्य से तुलना, कहा वो दूसरे व्यक्ति हैं जो कन्याकुमारी से यात्रा निकाली और कश्मीर पहुंचे। नीतीश सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जातीय जनगणना के खिलाफ याचिकाएं खारिज। सीएम नीतीश कुमार को समाधान यात्रा के दौरान किसान ने बताई समस्या, कहा नहर में 10 साल से नहीं आ रहा पानी, किसान मर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा मामले में बीजेपी सरकार पर अपने नेताओं को बचाने का लगाया आरोप। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना का वीडियो आया सामने, लौटकर दूसरी बार आया आरोपी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। आगरा में किसानों के समर्थन में सपाइयों ने किया प्रदर्शन, जमीन घोटाले में शामिल अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। पत्रकार को घर में बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूट, बेटी की शादी के लिए रखा कैश और ज्वेलरी लूट ले गए हथियार बंद बदमाश। भरत सेवा धाम में राष्ट्र उदय पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक। शिवपाल सिंह पाल को औरैया का जिलाध्यक्ष किया गया नियुक्त। बुलंदशहर में शिकायत का फर्जी निस्तारण करने पर किसान ने दी समाधान। दिवस में आत्मदाह की धमकी, फसलों को बर्बाद कर रहे छुट्टा पशुओं को लेकर किसान ने ऑनलाइन पोर्टल पर की थी शिकायत। गोरखपुर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत बस चालकों और परिचालकों के साथ की बैठक। हमीरपुर में शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में डीआईजी के आदेश के बाद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। बच्चा होने के 10 महीने बाद युवक ने किया था शादी से इनकार। रायबरेली में ऑटो पलटने से हुआ हादसा, एक ही परिवार के 3 लोग दबे। हादसे में मासूम बच्चे की मौत, पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। रायबरेली जिला जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी थी गोली, अस्पताल में चल रहा था इलाज। रायबरेली में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करते समय 2 युवकों को लगी गोली, दोनों गंभीर रूप से घायल। राजस्थान से रायबरेली आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, चेहरे पर खून और चोट के निशान। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कब्जा हटाए गए, राजस्व टीम पर हमला। हटाने गई राजस्व टीम पर हमला, तहसीलदार सहित लेखपाल पर ग्रामीणों ने बोला हमला। हमले में लेखपाल तहसीलदार को आई चोटें। बुलंदशहर में गंगा नदी पर पुल निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप, ग्रामीणों ने किया हंगामा। निर्माणाधीन पुल के बीम में पड़ी दरार। मैनपुरी में छात्रा को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। स्कूल की साथी छात्राओं ने घर से बुलाकर की पिटाई। मुंबई से सटे डोंबिवली में अज्ञात चोर ने 2 ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी कर लाखों रुपए के आभूषण किए चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी की डीवीआर मशीन भी तोड़ी।
महाराष्ट्र के मंत्रालय में प्रवेश पास जारी करने वाले कर्मचारियों ने काम किया बंद। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण काम किया ठप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मेट्रो की नई लाइन का किया कल उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मेट्रो में किया सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं कहा। मुंबई में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुंबई के विकास के लिए रुपयों की कमी नहीं, मुंबई के हक का रुपया मुंबई के विकास के लिए उपयोग में लाया जाए। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने 23 लाख की ड्रग्स समेत एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गश्त के दौरान शक के आधार पर की गई थी जांच में मिली ड्रग्स। नासिक में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टियों में खींचतान। उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने हवा में की फायरिंग। एमपी के दमोह बस को रोककर कट्टे की नोक पर रंगदारी और वसूली करने का मामला आया सामने। कंडक्टर और मालिक से की मारपीट, 2 जिंदा कारतूस सहित आरोपी पकड़े गए। एमपी के डिंडोरी में अमरपुर वन विभाग के अधिकारी के जातिगत अपशब्द बोले जाने के विरोध में दी लिखित शिकायत। आदिवासी संगठन के कर्मचारियों ने की शिकायत। मध्य प्रदेश के पिपरिया में लगातार रेत का अवैध उत्खनन जारी। प्रशासन की कार्रवाई का कोई असर नहीं। युवाओं को अग्निपथ की जानकारी देने के लिए भोपाल से निकली साइकिल रैली पहुंची पिपरिया। परीक्षा में सफल होने के विषय में दी जा रही जानकारी। हरियाणा के रेवाड़ी में 13 साल की दलित बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार। आरोपी ने अपनी दुकान में बुलाकर बच्ची के साथ की थी छेड़छाड़। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने एटीएम में लूट की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। 8,40,000 रुपए लेकर हुए चंपट। करनाल में शुगर मिल गेट के सामने गन्ने के रेट में बढ़ोतरी को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। गन्ने के दाम को लेकर किसान परेशान। पंजाब में चाइनीज मांझे की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सख्त। चाइनीज मांझा बेचने वालों पर धारा 307 के तहत सुनियोजित हत्या का मामला किया जाएगा दर्ज। बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू हत्याकांड में पीएफआई के 2 सदस्यों के खिलाफ 5 लाख का इनाम घोषित। जुलाई 2022 को कर्नाटक में कट्टरपंथियों ने कर दी थी हत्या। 21 जनवरी को जेल से बाहर आ सकता है राम रहीम। तीसरी बार मांगी 40 दिन की पैरोल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव के काफिले में शामिल वाहन दुर्घटनाग्रस्त। 1 कांस्टेबल की मौत, 3 घायल। केरल में 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 60 दिन की मैटरनिटी लीव की घोषणा की गई। बागेश्वर बाबा ने जारी विवाद पर कहा, देश में भगवान राम का भी मांगा गया था सबूत। उन्होंने कहा, हमारी छवि खराब करने की हो रही कोशिश। शरिया हलाला और पॉलीगैमी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई। सीजेआई ने कहा, नई संविधान पीठ कर रहे हैं गठित। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी चारों तरफ देखने को मिली। बर्फ की मोटी चादर। जोशी मठ में बर्फबारी के चलते रोका गया ध्वस्तीकरण का काम। बर्फबारी के बाद फिर शुरू होगा काम। बंद कमरे में होता था महिला पहलवानों का शोषण। पहलवानों का दावा, हमारे पास है सभी सबूत। लोन फ्रॉड केस में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने बताया अवैध।
गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। राजौरी में हुई घटना को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। भिंड में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोलियां, शॉट एनकाउंटर के बाद 4 गिरफ्तार। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफेरेल ने मेलबर्न में 2 हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ पर दुख व्यक्त किया। दिल्ली सरकार ने टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग की फाइनल दोबारा एलजी को भेजी। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुगली में टीएमसी नेता शांतनु बनर्जी और कुंतल घोष के घर पर ईडी की हुई रेड। बृजभूषण शरण सिंह नहीं देंगे इस्तीफा, कहा मैं किसी की दया पर नहीं बैठा, जनता ने चुनकर भेजा है। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लड़ाई सरकार से नहीं फेडरेशन से। पेशाब कांड में डीजीसीए का बड़ा एक्शन, एयर इंडिया पर 30 लाख का फाइन, पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड। स्विगी ने 380 कर्मचारियों को निकाला, कंपनी के सीईओ बोले ये बहुत कठिन फैसला। ऑस्ट्रेलियाई महिला की हत्या के आरोप में राजविंदर सिंह के प्रत्यार्पण के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 24 जनवरी को आएगा फैसला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने मेडिकल शॉप मालिक पर की फायरिंग, घटना में बाल बाल बचा दुकान का मालिक। मुजफ्फरनगर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत, दुर्घटना के बाद चालक बस को लेकर मौके से फरार। बिहार में नगर निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टली। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने आरक्षण के लिए जरूरी अध्ययन किए बिना ही कराए चुनाव। अमेरिका में हजारों उड़ानें थमने के पीछे कर्मचारी की गलती, सरकार बोली अनजाने में जरूरी फाइलें डिलीट की, साइबर अटैक या साजिश के सबूत नहीं। कनाडा के मूल निवासियों के एक समूह को एक रडार सिस्टम के जरिए पुराने स्कूल में इमारत के नीचे 171 बच्चों की मिली कब्र। पिछले साल ऐसे मामले में पोप ने मांगी थी माफी। इराक के फुटबॉल स्टेडियम में गुरुवार को भगदड़ मचने से 4 लोगों की मौत, 80 घायल। अमेरिका में पुलिसकर्मियों ने अश्वेत महिला को पीटा, चेहरे पर मारे पंच, सैंडविच में एक्स्ट्रा चीज न देने पर हुई थी बहस। महिलाओं को सेना में शामिल करेगा ताइवान, देगा मिलिट्री ट्रेनिंग, चीन की ओर से हमले का खतरा बढ़ता देख बनाई गई योजना। फ्रांस के 200 शहरों में नई पेंशन योजना का विरोध, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ सड़कों पर उतरे 11 लाख लोग। जापान में एक दिन में कोरोना से हुई 451 मौतें, भारत में 134 नए मामले आए सामने। टोंगा के ज्वालामुखी की शॉक वेव्स अटलांटिक तक पहुंची, 18,000 किलोमीटर दूर समुद्र में लगे सिस्मोमीटर्स में रिकॉर्ड हुई डेटा। महिला आईपीएल में एक टीम को ऑक्शन में खिलाड़ी खरीदने के लिए मिलेगा 12 करोड़ रुपए का पर्स। 25 जनवरी को 5 टीमों के नाम सामने आने के बाद होगा ऑक्शन। आईसीसी के साथ 20 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी, अमेरिका के फ्रॉड ने आईसीसी को 4 बार ट्रांजैक्शन मेल भेजे। रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस डबल्स से बाहर, पहले मैच में ऑस्ट्रिया की जोड़ी के खिलाफ 2 सेट में मिली हार। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेकेंड राउंड में पहुंची। सानिया और एना ने डालमा और पेरा को एक तरफा मुकाबले में हराया।
ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल अब्दुल रहमान मक्की ने जारी किया वीडियो, कहा मैं ओसामा बिन लादेन से कभी नहीं मिला। पीएसजी और रियाद 11 के बीच खेला गया फुटबॉल मैच, महानायक अमिताभ बच्चन ने बतौर गेस्ट की शिरकत, रोनाल्डो और मेसी से की मुलाकात। पठान की एडवांस बुकिंग शुरू, रिलीज से 5 दिन पहले ही बिक गए लाखों के टिकट। अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी रवीना टंडन की बेटी राशा। अनंत राधिका की एंगेजमेंट में रॉयल लुक में पहुंचे दीपिका और रणवीर, स्टाइलिश पोज में जमकर क्लिक कराई तस्वीरें।